हेलो, जय हिंद सभी को, स्वागत है आप सबका पुनः आज के इस नई वीडियो में, जो कि एक नई शुरुआत है, जो कि अलग तरीके का टॉपिक, जो कहीं न कहीं आपके स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम में पूछ लेता है, जो कि ग्रेट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। अलग-अलग पर्सनैलिटी जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनसे संबंधित ये आपका लिए पहला वीडियो है। हम इसमें जानेंगे हेलेन केलर के बारे में, किस तरीके से उनका कब, क्या, कहाँ, और ऐसे टॉपिक आपको कहीं न कहीं देखने को मिल जाते हैं, जो अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम हो या DSSB का आने वाला है, या अदर भी बहुत सारे जो स्पेशल एजुकेशन के एरिया में टेट होते हैं, या जितने भी स्टेट होते हैं उनका जो स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम होगा, उन सभी के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे, इसलिए बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं, आज के इस टॉपिक को कवर करते हैं। जैसा कि मैंने बात किया कि आज हम डिस्कस करेंगे हेलेन केलर के बारे में। ये हेलेन केलर हैं। ये इनका जो जन्म हुआ था 27 जून 1880 में, टस्कुम्बिया, अल्बामा, USA, जो अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो डेथ हुई थी 1 जून 1968 यानी कि 1968 में। उस समय 87 वर्ष की थी ये। और ये वेस्ट पोर्ट कनेक्टिकट में इनकी डेथ हुई थी, वो जगह का नाम है। इनका जो कार्य क्षेत्र है, जिसके लिए ये फेमस है, या अन्य चीज़ों के लिए भी फेमस है ज़्यादातर, बट कार्य क्षेत्र जो इनका है, ज़्यादातर ये जो करते हैं, अमेरिकी लेखक एवं शिक्षक हैं ये, अमेरिकन ऑथर एंड एजुकेटर हैं। जो यहाँ पर विकलांगता लिखा है, आप इसे दिव्यांगता भी समझ सकते हैं। ये डेफ ब्लाइंड से ग्रसित थी, जो डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट एक डिसेबिलिटी होती है, दिव्यांगता होती है, ये उससे ग्रसित थी। इनका जो मेन जो फेमस थी ये एडवोकेसी फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि एक तरीके की वकालत करती थी, एक एडवोकेट भी थी ये, उनकी वकालत के लिए भी काम करती थी ये बहुत बड़ी बात है कि जो डेफ ब्लाइंड होते हुए भी इस एरिया में जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए वर्क करना। इनको अवार्ड भी मिला, स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक, जो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। इनके जो कोट्स हैं, सुविचार हैं, जो मुख्य माने जाते हैं कि मैं सब कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ तो कर सकती हूँ। मुझे वह काम करने में नहीं चूकना चाहिए जो मैं कर सकती हूँ। और ये हकीकत है, ये उस व्यक्ति के विचार हैं जो ना तो सुन सकती है, ना ही देख सकती है। इनकी बुक्स भी हैं, आप देख सकते हैं, जो कि द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये 1903 में इन्होंने यह बुक इनसे रिलेटेड है लिखी। एंड एक है ऑप्टिमिज्म, जो कि आशावाद है, ये भी। एंड द वर्ल्ड आई लिव इन, द वर्ल्ड आई लिव इन 1908 में। एंड लाइट इन माई डार्कनेस एंड माई रिलीजन 1927 में। हेलेन केलर जर्नल 1938 में। द ओपन डोर 1957 में। कुछ जीवन से संबंधित जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, और एक सवाल भी अगर आपके लिए मिल गया तो शायद आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये जिस समय इनको प्रॉब्लम हुई थी उस समय ये 19 महीने की थी, और उस समय इनको ये बीमारी हुई थी, ये स्कारलेट ज्वर होता है, उससे पीड़ित हुई और ये बदिरांत हो गई थी। एक उल्लेखनीय शिक्षिका जो एनी सुलिवान थी,
जो मार्च 1887 से अक्टूबर 1936 में अपनी मृत्यु तक केलर के साथ रही, यानी कि जो हेलेन केलर है। क्योंकि वो जो एनी सुलिवान थी, वो एक तरीके से इंस्ट्रक्टर थी, टीचर थी, सब कुछ थी इनके लिए, जो इनको सिखाने में, इनको बताने में, इनको राह दिखाने में, हर चीज़ में मदद करती थी। 1888 से 90 के दौरान उन्होंने परकिंस इंस्टीट्यूशन में ब्रेल सीखने में सर्दियां बिताई, यानी कि जो ठंडी का मौसम है वहाँ पर इन्होंने बताया और ब्रेल सीखा वहाँ पर। उन्होंने अपने जीवन के बारे में कई किताबों में लिखा, जिनमें द स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 एंड ऑप्टिमिज्म जो 1903 है, ये मेन है। द वर्ल्ड आई लिव इन 1908 ये भी शामिल है। उन्होंने दुनिया भर में यात्रा की और सैन्यवाद विरोधी, महिलाओं के मताधिकार, श्रम अधिकार, समाजवाद और अन्य समान कार्डों के लिए अभियान चलाया। इन्होंने कई एक्टिविटीज़ की। ये उसी का इंग्लिश रूप है कि जो केलर वाज, यानी कि जो हेलेन केलर हैं, वाज अफेक्टेड एट द एज ऑफ 19 मंथ विद एन इलनेस पॉसिबिलिटी स्कारलेट फीवर दैट लेफ्ट हर ब्लाइंड एंड डेफ, यानी कि, या इसको आप डायरेक्ट कह दें डेफ ब्लाइंड, वो इससे ग्रसित हो गए। राइट। जो एनी सुलिवान थी, वो उनके टीचर थी। अपने मृत्यु तक उनका पूरी तरीके से ध्यान रखना, ख्याल रखना सारी स्थितियों पर। एंड परकिंस इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने ब्रेल की लर्निंग ली 1888 से 90 तक, और वहाँ पर स्पेंड किया विंटर्स को पूरा। उनके जो बुक्स हैं, जो उनकी लाइफ से रिलेटेड है, जो सेवरल बुक्स हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं, बट उनमें से जो कुछ हैं, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ऑप्टिमिज्म, द वर्ल्ड आई लिव इन, इसके अलावा और भी इन्होंने ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा की है, लोगों को न्याय दिलाने में, उनके लिए एडवोकेसी में, सामाजिक से रिलेटेड वुमेंस के लिए बहुत सारे ऐसे केसेस में इन्होंने काम किया है। क्योंकि हम सामान्य होते हुए भी कई बार अपनी स्थितियों से घबरा जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक डायनेमिक कह सकते हैं पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनालिटी, जो ऐसी स्थितियां होते हुए भी इन्होंने कभी भी आशा की किरण नहीं छोड़ी और हमेशा खुद के साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित किया। ऐसा इनका जीवन है। कुछ क्वेश्चंस बाकी और भी आप सर्च कर सकते हैं और भी पढ़ सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं कुछ, जैसे कि हेलेन केलर का जन्म कब हुआ था, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं उससे। 27 जून 1880 को। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में, टस्कुम्बिया, अल्बामा। बाइलिंगुअल है। हेलेन केलर किसके लिए प्रसिद्ध थी? दिव्यांग व्यक्तियों की वकालत के लिए। हेलेन केलर किससे पीड़ित थी? बधिरांधता से। एंड हेलेन केलर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये था स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक। हेलेन केलर की उम्र क्या थी जब वह बधिरांधता से पीड़ित थे? यहाँ पर 19 लिखा हुआ है, बट 19 मंथ। उन शिक्षिका का नाम क्या था जो हेलेन केलर की मृत्यु तक उनके साथ रही, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई? वो है एनी सुलिवान। इससे भी सवाल बन सकता है कि एनी सुलिवान कहाँ से संबंधित हैं? ये फीडिंग हिल्स, स्प्रिंगफील्ड, मैसाचुसेट्स, ये भी यूएसए में ही है। हेलेन केलर ने ब्रेल कहाँ से सीखी? परकिंस इंस्टीट्यूशन से। परकिंस इंस्टीट्यूशंस कहाँ है? ये भी वाटरटाउन, मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। परकिंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना कब हुई थी? 1829 में। परकिंस इंस्टीट्यूशंस किसके लिए प्रसिद्ध है? संयुक्त राज्य अमेरिका में नेत्रहीनों या दृष्टिबाधितों के लिए सबसे पुराना स्कूल है, जो उन्हीं के लिए काम करता है, उन्हीं के लिए डेवलपमेंट करता है, उनसे संबंधित डिफरेंट रिसर्च करता है, बड़े बड़े लोगों को बुलाता है, ट्रेनिंग देता है, सीखता है, सिखाता है, सारी एक्टिविटीज़ करता है, बट ओनली फॉर नेत्रहीनों के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सबसे पुराना स्कूल है ये।
एंड हेलन केलर द्वारा लिखी गई एक कहानी का नाम बताइए। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हो सकता है ऐसे सवाल आ जाए और आपके लिए एक क्वेश्चन का काम बन जाए। तो ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और आप बने रहिए चैनल में, हमेशा देखते रहिए। कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।